नवाब ढाबा, नवाबों का आशियाना अब एक नए अंदाज में। नासिक रोड पर मौजूद ये ढाबा अब सिर्फ भिवंडीकर्स की ही नहीं बल्कि मुंबईकर्स की भी पहली पसंद बन चुका है। बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, क्रिकेट नेट के साथ साथ सेल्फी लवर्स के लिए सेल्फी पॉइंट के भी पूरे इंतजामात मौजूद हैं इस ढाबे पर। बिरयानी, बटर रोटी, लच्छा पराठा, तंदूरी चिकन बेहद लजीज और नायाब, जो एक बार खाए तो दोबारा खाए बिना रहा न जाए। आप भी एक विजिट जरूर करें। कुछ दिनों पहले भिवंडी के फातिमा नगर में भयानक आग लग गई थी, जिसमें कई लोगों ने अपना घर गंवा दिया था। आज भिवंडी ईस्ट एमएलए रईस शेख ने विक्टिम्स से मुलाकात की और उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए हर फैमिली को 10,000 रुपए दी। एमएलए ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में वो सभी विक्टिम के साथ खड़े हैं। भिवंडी में एक बार फिर वाहन चोरी की फुटेज सामने आई। ये सीसीटीवी फुटेज फेने गांव साई बाबा कॉलोनी की बताई गई, जिसमें देखा गया कि कुछ युवकों ने बड़ी चालाकी से एक बाइक की चोरी को अंजाम दिया। फुटेज में सभी आरोपी युवक वारदात अंजाम देते हुए साफ नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए 10 करोड़ रुपए देने का फैसला किया था, जिसे अब वापस ले लिया गया है। 10 करोड़ रुपए वितरण के लिए जीआर जारी होने के एक दिन बाद ही सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया। महाराष्ट्र में अब कौन होगा नया चीफ मिनिस्टर, इस बात की चर्चा देश भर में की जा रही है और खबरें इस तरह सामने आ रही हैं कि देवेंद्र फडणवीस को सौंपी जा सकती है महाराष्ट्र की बागडोर। हाल ही में दिल्ली में हुई महायुति की बैठक और अब मुंबई में जल्द बैठक के बाद महायुति किसी नतीजे पर पहुंच सकती है। महाराष्ट्र में हुए असेंबली इलेक्शंस में यूबीटी शिवसेना कमजोर नजर आई, जिसके बाद महाविकास आघाड़ी के सभी पार्टी मेंबर्स ने कहा कि अब शिवसेना को एमवीए से अलग हो जाना चाहिए और अपने दम पर अगले इलेक्शंस लड़ने चाहिए। हाल ही में हुई एमवीए बैठक में इस बात पर एमवीए मेंबर्स ने जोर डाला, जिससे एमवीए में दरार की संभावना बढ़ गई। देश भर में मस्जिद और दरगाहों पर टेंपल होने का क्लेम करते हुए कोर्ट में पिटीशन दर्ज की जा रही है, जिस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स ने लेटर लिखकर सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि इस तरह की पिटीशंस को लोअर कोर्ट में ही रद्द किया जाना चाहिए। अपने लेटर में यूपी की संभल मस्जिद और हाल ही में अजमेर दरगाह की पिटीशंस का हवाला दिया गया। मुंबई, थाने, पुणे और नासिक की जेलों में हजारों गरीब कैदी बंद हैं, जो कुछ पैसों की वजह से अपनी जमानत नहीं करवा सकते, जिनके लिए ग्लोबल केयर फाउंडेशन ने मदद का हाथ बढ़ाया और ऐसे हजार कैदियों को रिहा करवाया, साथ ही उन्हें नई और अच्छी जिंदगी देने में मदद की। ये फाउंडेशन कैदियों को अच्छी जिंदगी देने के लिए काम कर रही है और लोगों से भी अपील कर रही है कि इनके साथ जुड़कर एक नई शुरुआत की जाए। नाला सोपारा में 41 अवैध इमारतों को गिराने की कार्रवाई शुरू की गई। बताया गया कि यहां पर 41 गैर कानूनी इमारतें फेक डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पर बनाई गई हैं, जिन्हें गिराने का हुक्म जारी कर दिया गया है। इन इमारतों में तकरीबन 2000 परिवार रहते हैं, जिन्हें इस फैसले से काफी झटका भी लगा है। इस प्रोसेस में सबसे पहले खतरनाक इमारतें गिराई जाएंगी। हाल ही में हुए महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस में मनसे को हार का सामना करना पड़ा और एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई, जिस पर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा कि राज्य में काफी पैसों का लेन देन हुआ है। इसके अलावा ईवीएम मशीन पर भी आरोप लगाया गया और सभी कार्यकर्ताओं से ईवीएम के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने को कहा। बोरीवली में एक बुजुर्ग महिला के साथ 78 लाख रुपए का ऑनलाइन फ्रॉड अंजाम दिया गया। खबरों के मुताबिक आरोपियों ने पुलिस इंस्पेक्टर बनकर महिला को कॉल किया और कहा कि उन पर बड़ी रकमों के लेन देन का आरोप है और तहकीकात के नाम पर उनसे 78 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। महिला के बेटे को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में सारा मामला दर्ज करवाया।